वही खबर जोधपुर से। शहर जिला कांग्रेस उत्तर के अध्यक्ष सलीम खान ने बताया है, कल विधानसभा मंत्री अविनाश गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का, जिनको लौह पुरुष पूरा विश्व मानता है, और अटल बिहारी वाजपेयी ने जिनको दुर्गा का नाम दिया था, उनके लिए ऐसी टिप्पणी करना शर्म की बात है, पराकाष्ठा है। एवं दक्षिण के अध्यक्ष नरेश जोशी ने कहा है कि भाजपा की सरकारों द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जिसके खिलाफ बोलता है कि उसे निष्कासित के साथ किया जाता है। प्रदर्शन के पश्चात राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया तथा राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन में देहात अध्यक्ष हीराराम मेघावाल व राजेंद्र सिंह सोलंकी, कुंती परिहार, रमेश बोराना व गणपत सिंह चौहान, मनीषा पवार, किशनाराम बाग, त्रिलोक मेहरा व मनीष लोढ़ा, राकेश चौधरी, लक्ष्मी आदि उपस्थित रहे। कांग्रेस कमेटी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार, जिस तरह कल विधानसभा में बीजेपी सरकार के मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के अशोभनीय टिप्पणी करी, वो न केवल एक प्रधानमंत्री थी बल्कि महिला भी थी और देश की प्रथम प्रधानमंत्री थी, जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, देश का हमेशा एक रखा, देश को ऊंचाइयों पर लेकर गए, जिसे आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। बीजेपी का काम यही है कि लोकतंत्र को खत्म करना और राजतंत्र स्थापित करना। जिस तरह राहुल गांधी जी जब आम आदमी की बात कर रहे थे तब उनको सदन से निकाला गया, उसी परिपाटी पर ये बीजेपी सरकार चल रही है। महिलाओं का कोई सम्मान बीजेपी सरकार में नजर नहीं आ रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री को अपमान कर सकते हैं तो आम महिलाओं की क्या स्थिति रही होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है कि जो बीजेपी के कैबिनेट मंत्री अविनाश जी गहलोत को माफी भी मांगे और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और विधायकों का निलंबन किया है उसको वापस ले, नहीं तो ये आंदोलन और तेज होगा। तो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके का चरित्र का आचरण वहां पर किया और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी जो की, उसके विरोध में आज जिला कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर पुतला दहन करके उसका विरोध किया। और हम लोग ये माननीय राष्ट्रपति से डिमांड करते हैं कि अगर हमारे नेताओं का निलंबन वापस नहीं लिया गया विधानसभा से तो रोज कोई ना कोई हम प्रदर्शन करेंगे। ये एक शुरुआत है, इसकी अंतिम कड़ी न जाने क्या होगी। तो जोधपुर कांग्रेस की ओर से जिला कलेक्टर के मार्फत जो राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया, उसमें ये मुख्य मांग रखी गई है। जो राजस्थान सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत ने हाल ही में जो सदन में जिस प्रकार हमारी नेता इंदिरा गांधी जी के बारे में जो अशब्द टिप्पणी की है, उसका हमने आज विरोध दर्ज करवाया और हमने मांग की ऐसे मंत्रियों को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा लिया जाए, जिनको आज जो हमारी जो पार्टी में जिस प्रकार इंदिरा गांधी जी ने सेवा की है, चाहे उन्होंने पार्टी के लेवल की बात हो चाहे किसी भी कम्युनिटी को लेकर उन्होंने जिस प्रकार सेवा की वो किसी छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने परमाणु परीक्षण करके भी आज पूरे विश्व को दिखा दिया था कि भाई भारत है जो किस और शक्तिशाली देश है। पूरे भारत में एक अपना अलग अहम वर्चस्व रखने वाली इंदिरा गांधी जी के बारे में जो बयान दिया वो बड़ा अशोभनीय है। और उस बयान के विरोध में कल हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी सहित कुछ विधायकों ने जब विरोध दर्ज करवाया, उनका भी निलंबन कर दिया गया। लोकतंत्र की हत्या जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ये करती आ रही, लेकिन हमें नहीं पता था कि इस कदर जो नीचे हरकतें करने लग जाएगी। जो भी आवाज उठाएगा उनकी आवाज दबाने का ये कार्य करेगी। नारी शक्ति की बात करें, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 से लेकर आज तक जो महिलाओं पे अत्याचार है वो अपने चरमोत्कर्ष पर है। लगातार प्रतिदिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं की और नारी शक्ति का उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो उनको अपने जो जूती की नोक पे रखती है। और इसी प्रकार उनके कई विधायक और मंत्रियों ने भी पूर्व में जो चाहे खेल संबंधी चाहे खिलाड़ियों का शोषण करने की बात हो, जो नारी शक्ति के खिलाफ बलात्कार जैसी कई घटनाएं अपने सामने आई है, उसका भी हमने पूर्ण रूप से लगातार विरोध कर रहे हैं और ये लगातार विरोध भी जारी रहेगा। लेकिन उन्होंने जो नारी शक्ति का अपमान किया है तो जिला कांग्रेस कमेटी इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है और आगामी समय भी युवा कांग्रेस उनके साथ मिलकर इस आंदोलन को पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। अगर हमारे विधायकों का निलंबन वापस नहीं लिया गया तो हम जल्दी जिला कलेक्टर कार्यालय का भी घेराव करेंगे और जरूरत पड़ेगी विधानसभा का भी घेराव करने के लिए युवा कांग्रेस हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहेगी। मैं पुखराज देवराय, ग्रामीण युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष। की तरफ से भी कई बार अशोभनीय टिप्पणी
प्रधानमंत्री मोदी की तरफ की गई थी, चोर कहकर संबोधित किया गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के नाम लेकर छोड़ने के, उन्होंने उस विचारधारा के खिलाफ है जो वास्तव में जब भारत में उनको अपनी सत्ता बनाने के लिए उन्होंने जो वादे किए थे, काला धन हम वापस लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने इस संबंध में कोई ब्यौरा नहीं दिया। जब सत्ता और जब चुनाव की बात होती है तब ये उसके बारे में जरूर बात करते हैं। चुनाव के समय कई बातें की जाती है, लेकिन बाद में चुनाव खत्म होने के बाद उनको जुम्मलों का करार दे दिया जाता है, इसलिए हम उनका भी विरोध करवाते हैं। महिला अत्याचार की बात की, लेकिन हाल ही में दिल्ली में सीएम एक महिला को बनाया गया है। महिलाओं को उन्होंने बनाया, लेकिन हम महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जो कांग्रेस है, कांग्रेस उससे पहले शीला दीक्षित जी को उन्होंने दिल्ली में लगातार मुख्यमंत्री बनाए रखा। ऐसे कई जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने हमेशा एक उदाहरण पेश किया है। उसी के तर्ज पे आज उन्होंने वहाँ पे एक महिला को बनाया। तो ये जो महिलाओं को अनुपात की बात करते हैं, उनको 50% आरक्षण देने की बात करते हैं, उसके अनुरूप वो 50% तो नहीं दे पाए, लेकिन कुछ जगह उदाहरण पेश करके वो जताना चाह रहे हैं कि हम महिलाओं को हमेशा आगे रखते हैं।